यहाँ पर दारूखाना में आए हुए हैं। उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के यहाँ पर जिनको ये संस्थापक और अध्यक्ष माननीय जावेद खान जी है, जिन्होंने ये संस्था बनाने में अपने खुद को रखा और ये संस्था का निर्माण किया। उनकी संस्था निर्माण करने का एक उद्देश्य था, जबकि उनको एक बड़े हादसे से गुजरना पड़ा। उसके बाद उन्होंने ये ट्रस्ट का निर्माण किया और उस ट्रस्ट का निर्माण करते हुए भी उन्होंने ये सोचा कि कोई एक मज़हब या कोई एक कौम का ये ट्रस्ट नहीं बने। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर हर एक समाज का यहाँ पर एक सदस्य रखा है, एक ट्रस्टी रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर याद में बढ़कर ये जो उमंग ट्रस्ट है, ये सभी लोगों की यहाँ पर सेवा करती है। अब जावेद जी, आप ये ट्रस्ट जो इतना बड़ा ट्रस्ट आपने खड़ा किया है, इस ट्रस्ट के माध्यम से आपने बहुत सारी लोगों की सेवा की है। अभी इस साल आपका क्या इरादा है, क्या करने का इरादा है? जो पिछले साल किए थे वो कार्य इस साल भी करेंगे और फिक्स जो रहता हमारा, जैसे कि साल में नए साल के लिए कैलेंडर बनाना और कंबल वगैरह देना, स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल कैंप लगाना, इस तरह से करते हैं। अभी पिछले वर्ष जो है, इस वर्ष जो अभी जो नया कोरोना महामारी का जो इतना बड़ा भयंकर बीमारी है, तो उसमें भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, सब बोलने वाली बात नहीं है। और अभी ये साल का जो पहला जो होने वाला है, ये तो कैलेंडर विमोचन है और साल का जो एंड है तो कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो है कुछ 1200 कंबल हमने वितरित किया था, तो इसमें से कई लोग जो है ना खाली हाथ चले गए थे। तो इस साल खाली हाथ ना जाएं, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तकरीबन 3000 कंबल वितरित करेंगे। और बाकायदा हम तो सर्वे करके टोकन दे करके ही लोगों को टोकन देते हैं, फिर उसको हम कंबल देते हैं। जो ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंदों को मिले, इस हिसाब से हम कार्य करते हैं। और अल्लाह ताला जो है ऐसे नेक काम मेरे हाथों करा रहा है, मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को। इसमें आपका जो टीम का जो सहयोग है वो किस तरह से? टीम का सहयोग तो भरपूर है, लोगों का भी साथ है, हर चीज़ है, तो तभी तो इतना बड़ा काम मैं कर पाता हूँ। नहीं तो मेरी क्या औकात है कि मैं इतने बड़े काम करूँ। हमारे प्रकाश भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, जावेद जी, आप ये तो सामाजिक कार्य आप करते ही हैं। आप एक बहुत बड़ी पार्टी से जुड़े हुए, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आप निचले लोगों से लेके ऊपर के नेता तक सभी को जानते हैं। तो आपको राजनीति में आगे जाके क्या करने की इच्छा है? आप क्या कर सकते हैं? राजनीति में जो मैं आया हूँ तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोगों का सेवा हो। आज सही भी काम करने के लिए बहुत सारी पहचान, बहुत सारी ताकत लगाना पड़ता है, बाकी सब काम तो ऐसे हो ही जाता है। लेकिन मैं इन लोगों से जो जुड़ा हुआ हूँ और आज इतने बड़े बड़े लोग मुझे जानते हैं, मेरी बहुत खुशनसीबी की बात है। बस लोगों का भला होते रहे, लोगों का काम होता रहे, इसलिए मैं पार्टी से जुड़ा हूँ और लोगों से पहचान बनाने में ये मेरा एक नशा है, एक शौक़ है। यहाँ पर देखिए, जावेद जी ने कहा है कि मैं लोगों को सिर्फ सेवा करना चाहता है, लोगों की। और यहाँ पर मैंने जो पार्टी से जुड़ा हुआ मेरा काम जो है, वो काम को मैं लोगों तक, निचले लोगों को जो सहायता चाहिए वो सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ना, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। सर्विस टू ह्यूमन, सर्विस टू गॉड, इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट शब्द में लिखा है। और इनका इतना अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है कि सारे लोग इनको यहाँ पर सराहते हैं। यहाँ पर उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के मुंबई के जो सहायता करते हैं, हर वक्त जावेद जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। ऐसे यहाँ पर प्रकाश जी बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे इस उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट का किस तरह से काम होता है। प्रकाश जी, आप बताएंगे इस उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट का किस तरह से काम होता है? जी हाँ, दरअसल ये उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो मेरे दोस्त जावेद खान ने बनाया है। और
जब पार्टी से मैं जुड़ा तब से जावेद भाई से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी भी इनको देखकर मुझे ये नहीं लिखा कि ये नहीं लगा कि ये कोई पार्टीवाद के लिए काम कर रहे हैं। जब भी इनसे मुलाकात होती है ऑलवेज़ मानव सेवा, किसी को खून देना है, किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, किसी को एजुकेशन हेल्प चाहिए। और लास्ट ईयर भी इन्होंने मेरे से संपर्क किया कि हम लोग हर साल जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिस एरिया से ये बिलोंग कर रहे हैं, स्पेशली मैं इस एरिया की बात करूंगा अगर दारू खाना की, तो बहुत निचले स्तर के समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके बदन पर कपड़े भी बहुत ढंग से नहीं है। और ऐसे लोगों को इस ठंडी के सीज़न में इन्होंने लास्ट टाइम भी बहुत बड़ा काम किया, अपना ये कंबल बांट कर, और इस बार भी ये कंबल बांट रहे हैं। और आज इन्होंने जो उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट का जो एक कैलेंडर बनाया, जो हर साल बनाते हैं ये हमेशा, उसका विमोचन है। मुझे खुशी है कि इस ऐसे नेक काम के वक्त मैं भी इनके साथ में यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर मैं एक बात आपको और जोड़ना चाहूँगा, बहुत से लोग चैरिटी करते हैं और समाज सेवक लोग उनको पैसा भी देते हैं, उसके लिए वो लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, सेमिनार निकालते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा जरिया निकालता है कि फालतू के पैसे खर्च न हो। कैलेंडर बनाते हैं, हर एक की दीवार पर वो कैलेंडर 12 महीने तक उनको याद रहता है कि ये उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट जो है लोगों की मदद करता है, सेवा करता है। और इस बार जैसे कि अभी आपने बात की और मैंने भी जावेद भाई को पूछा, 3000 कंबल इन्होंने परचेस किए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, अपने आप में एक इंसान अपनी पूरी टीम को, जैसे भी संपत भाई भी अभी यहाँ पर आए हैं, इनको लेकर 3000 कंबल लेना और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करूँगा कि जावेद भाई को बहुत लंबी उम्र दें, जिससे कि लोगों की सेवा करते रहे और मैं भी हमेशा इनके साथ में रहूं और इस नेक काम में साथ में चलूं। यहाँ पर देखिए प्रकाश जी ने ये उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट का जो काम है ये किस तरह से काम किया जाता है और जावेद जी ने किस तरह से इन लोगों को जोड़ के रखा है अपने साथ में। हम यहाँ पर उमंग चैरिटेबल के ट्रस्टी संपत जी जैन यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये सारा परिवार इकट्ठा करके रखा है। संपत जी आप बताएंगे, आप तो जावेद जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो आप इसमें किस तरह से योगदान देते हो? हम तो पूरा कंधा से कंधा इनके मिला के साथ में दे रहे हैं। जिधर भी जाना है, कैलेंडर का विमोचन करना है, जहाँ भी कोई भी चंदा के लिए लोगों से प्रेरित करना है, कभी ये संस्था में आप सहयोग दो तो ये संस्था काम बढ़ेगी अपन के लिए। और ये सर्व धर्म के लिए कर रहे हैं, खाली एक विशेष जाति के लिए नहीं कि भाई मुस्लिम जैन, सब जाति के लिए कर रहे हैं। वो एक इनका नेक काम है, सबको साथ में लेके काम करने वाले और नेक इंसान है। आप कौन से कार्य अभी तक कर चुके हैं? गरीबों को फूड बांटा, लॉकडाउन में भी खूब बांटे हम लोगों ने। उसके पहले लास्ट ईयर कैलेंडर बांटे, इसमें कैंप लगाए, रक्तदान का शिविर लगाए, 4-5 काम किए, अभी और करने वाले हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ पर देखिए संपत जी ने कहा है कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं जावेद जी की सभी को साथ में लेकर, जावेद खान नाम तो उनका खान से जुड़ा होता है, तो मुस्लिम समाज के वो बिलोंग करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को सिर्फ साथ में ना लेते हुए सभी समाज को साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। और जो समाज को उपयोगी है, समाज की जितनी हेल्प कर सके उतनी हेल्प उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। मुंबई राजस्थान सेल के उपाध्यक्ष महामंत्री, राजस्थान सेल के महामंत्री आप हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अमृत जी जैन, हम उनसे बात करेंगे। अमृत जी आप क्या कहेंगे इस ये जो सेवा कार्य का ये लोग कर रहे हैं उमंग ट्रस्ट के माध्यम से, आप क्या कहेंगे? उमंग चैरिटेबल अभी तक हमने मैं कहना चाहूँगा जैनों के कार्यक्रम अटेंड ही किए थे। ये पहली बार देखा है कि मल्टी कम्युनिटी मिलके ये ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। जावेद खान जी जितने भी ऐसे इशूज आते हैं गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उस हर इशूज में अपना सहयोग लेके खड़े हो जाते हैं। कोविड के टाइम पे भोजन वितरण करना था, सर्दियों पे ठंड से ठिठुर रहे गरीबों को कंबल बांटना हो, या इस तरह की कोई भी कार्यक्रम हो, हमेशा आगे रहते हैं। और मैं शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि इन्होंने हमारे दिल में जगह बना ली है, जावेद खान जी ने। निश्चय ही ये ट्रस्ट बहुत आगे बढ़ेगा और भी सेवा के कार्य करके पूरे भारत में अपना नाम करेगा, ऐसी हम इच्छा रखते हैं, मनोकामना रखते हैं। यहाँ पर देखिए अमृत जी ने भी कहा है कि ये जो ट्रस्ट है ये सभी को साथ में लेके एक गुलदस्ता की तरह ये इन्होंने बनाया है और ये ट्रस्ट आगे जाके बहुत बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है।
उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के अल्पसंख्यक महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं सुल्ताना जी खान। हम उनसे बात करेंगे। सुल्ताना जी, आप क्या कहेंगे इस उमंग चैरिटेबल के इस कार्यक्रम के बारे में? पहले तो मैं सबको सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ और नमस्ते। यहाँ पर जो भी हैं हमारे आदरणीय, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम और नमस्ते। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज हमारे जावेद जी ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम मतलब रखा कार्यक्रम, तो इससे एक बहुत अच्छा एक लोगों को मैसेज पहुँच रहा है। और हम देखने को मिल रहा है कि जो काफ़ी यहाँ पर जिनको आज ज़रूरत है कम इस ठंडी के मौसम में, तो उन तक ये चीज़ पहुँच रही। तो मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ कि हमेशा ऐसे कार्य ये आगे करते रहें। जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे भी ये याद कर सकते हैं और इनके ऐसे कार्य में मैं हमेशा इनके साथ हूँ और आप लोग के सबके साथ हूँ, हमेशा साथ में रहोगी इंशाल्लाह। मैम, यहाँ पर आप बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र का अल्पसंख्याक का, तो जो बीजेपी के अभी जो सवाल उठ रहे हैं या जैसे ये कि 3 तलाक हुए आपके जो अल्पसंख्यकों के लिए, तो उसके बारे में और जो ये कोविड में और ये जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहें? देखिए, 3 तलाक का मुद्दा जो है हमारे हिसाब से तो हम बिल्कुल एक हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया है, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया गया है। इससे काफ़ी जो महिलाएं आज अपने घरों पर आज़ादी से नहीं जी सकती थी, मतलब कि एक घर बैठ के उनको कहीं से भी उनको तलाक 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 बोल के इस तरीके से उनको रखा किया जा रहा था, तो उस चीज़ से उनको निजात मिली है और आज अपनी आज़ादी से वो लोग घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और उनको कोई चीज़ का परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा दी तलाक का मुद्दा बहुत ही अच्छा मुद्दा है और इसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं इस मुद्दे के लिए जो पीड़ित महिलाएं हैं इस वक्त, जो इस 3 तलाक में जो पीड़ित महिलाएं हो चुकी हैं, उसका मैं जो भी हैं उनकी रिपोर्ट मैं अपने आदरणीय केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तक पहुँचाऊँगी ताकि उनके लिए उनको मदद दी जाए। यहाँ पर देखिए, मैडम ने कहा है कि जो 3 तलाक हो या फिर अभी जो कोरोना काल में जो चल रहा है उसमें, और ये 3 तलाक का सभी स्तरों पर ले जाकर सबको अच्छी तरह से ये 3 तलाक है ऐसा माननीय प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो सब सही से निर्णय है, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। चैरिटेबल ट्रस्ट को यहाँ पर संबोधित करने या उनसे भेंट करने के लिए मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष रोहिदास जी लोखंडे आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उमंग चैरिटेबल के बारे में कुछ बात करें। सर, आप उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में क्या बात? ऐसा है कि उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत अच्छा काम करती है। आज यहाँ जैसे कैलेंडर बांटने का काम हो, और ठंड भी आज से ही शुरू हुई है मुंबई में ज़्यादा, और लोगों को कंबल देने का काम हो, ये बड़ा पुण्य का काम होता है। पूरे पिछले कोविड में जावेद भाई और उनके सभी साथियों ने, जैसे महबूब भाई, हमारे केशर सिंह है, ट्रस्टी जितने भी है, इन सब ने पिछली बार रेशन बांटा है या कुछ गरीबों को अनाज बांटा है, खाने की चीज़ें भी दी है लोगों को। समझो अभी ये आर्सेनिक की गोली छोटी छोटी आती है, वो भी हमने जावेद भाई को भेजी थी, वो भी लोगों को बांटी है। कोविड में यहाँ स्लम में रहने वाले लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। ये उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया हुआ काम है और ये ट्रस्ट के सभी साथी ट्रस्टी दिल से लगन से काम करते हैं, लोगों के काम आते हैं और बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं इनकी सच्ची में तारीफ़ करता हूँ। और ऐसी सेवा ये अगर लोगों को देते रहेंगे तो एक दिन ये ट्रस्ट का नाम पूरे मुंबई में मशहूर हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, रोहिदास जी ने कहा है कि ये जो ट्रस्ट काम कर रही है लोगों के लिए काम कर रही है और इस ट्रस्ट का एक ना एक दिन इतना बड़ा नाम होगा कि यहाँ पर सभी सेवा लेने के लिए यहाँ पर उपलब्ध होंगे। यहाँ पर आए हुए हैं जो प्रमुख अतिथि है एसपी आहूजा जी, जो बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और ऐसे यहाँ पर प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ पर उपलब्ध हुए। हम उनसे जानेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में? ये चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे मैंने बताया, एक ये गुलदस्ता है जिसमें हर प्रकार के फूल खिलते हैं। हर कौम के, हर धर्म के, हर मज़हब के लोग जुड़े हैं और ये जो समाज की सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं बहुत इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ
और ये उम्मीद रखता हूँ कि जो सेवा ये जैसे लोखंडे साहब बता रहे थे कि ये जो सेवा कर रहे हैं स्लम्स में यहाँ आजू बाजू में, तो मैं तो यहाँ एरिया में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये सेवा जो दिल से अपनी कर रहे हैं, इनको परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह ताला ऐसी सेहत, ऐसी सोच, ऐसी समझ और ऐसा रास्ता दिखाएं कि ये सेवा जो यहाँ पे जैसे बताया भाई साहब ने कि मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में ये सेवा कर सके और लोगों को इनका पता हो और ये बड़े मशहूर हों कि हर लिहाज से अपने तन मन धन से जो सेवा करते रहे। मैं वाकई बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ पे जितने